महाराज थे पूजनीय एवं आचार्य श्री के प्रिय पुत्र। उनकी छवि छाया मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में हम सबका त्रैबार कोटि कोटि संख्यात असंख्यात अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री जी के चरणों में कोटिशा इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, आपके आने के 1 माह वर्ष पूर्व समस्त कटनी समाज में घर घर में शहनाइयों की गूंज गुंजायमान हो गई थी। महाराज जी, यहाँ चारों तरफ मंगलाचार की भेरी बजने लगी थी। महाराज जी, जब आगाज ऐसा है तो अंत कितना हरा भरा होगा, ये तो दृष्टिगोचर हो रहा है अभी से महाराज जी, आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि पंच कल्याणक महोत्सव में जो मुख्य पात्र हैं उनका तो वर्चस्व और बोलबाला अपना अलग ही रहेगा, किंतु जो सामान्य इंद्राणी है महाराज जी, वह अपनी खुशियों को और कैसे बढ़ाएं? उन्हें क्या करना चाहिए कि वे बड़े पात्र जैसे अपने पुण्य को कैसे गाढ़ा करें? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। सूर्य निकलता है तो वह मात्र मंदिर में ही प्रकाश नहीं देता, घरों में भी देता है। नगर में ही प्रकाश नहीं देता, जंगलों में भी देता है। इसी प्रकार धर्म सूर्य के समान होता है। कौन कितने तरीके से धर्म लेगा, लाभ लेगा, ये बहुत बड़ा रूप होता है। कोई मुख्य पात्र बन के लेंगे, कोई पात्र बन के, और जो पात्र भी नहीं बनेंगे, प्रश्न आया है तो पूरी समाज कटनी की समाज को, और ये तो तीर्थ क्षेत्र है सारी भारत की समाज को, एक बहुत बड़ा कार्य दे रहा है। घर घर में इस पंचकल्याणक की मंगल पहुंचना चाहिए, एनर्जी पहुंचना चाहिए, चाहे वो पिंडर बने अथवा ना बने। प्रत्येक जैनी के लिए एक काम करना है 9 तारीख से 14 तारीख के बीच में। पहले तो हमने प्रातःकाल कहा था कि भगवान तुम्हारे नगर में आ रहे हैं, आप बुला रहे हैं कि वो आ रहे हैं? बुला रहे हैं। तो आपके कुटुंबी बन करके वो आ रहे हैं कि तुम उनके कुटुंबी बनोगे कि नहीं? घराती हो कि बराती हो? हाँ। और कल आज प्रातःकाल बहुत बड़ी बात कही थी। अब यदि आपके घर में कोई शादी विवाह होता है तो आपके घर को आप क्या करते? सजाते, शगुन करते हैं, मांगलिक करते हैं। यदि आप वास्तविक रूप से जिनेन्द्र देव को मानते हैं और उनके कुटुंबी हैं तो कटनी का क्या, भारत के हर व्यक्ति तीर्थ का पंच कल्याणक है। और कटनी का तो और अवभाग्य है, तीर्थ भी है, साथ में उनका नगर भी है। प्रत्येक जैनी के अंदर 9 तारीख से 14 तारीख तक अपने घर के सामने कोई ना कोई श्रृंगार करना है, लाइटिंग करना है, अपनी कमेटी के द्वारा नहीं। अपने घर के सामने कोई लाइटिंग हो, कोई बंधनवारे हो, और मोहल्ले में यदि 4-5 लोग रहते हैं तो पूरे मोहल्ले की गली को सजाओ। आप सजाने के अनेक तरीके तुम लोग जानते हो। फुलवारी है, कोई ऐसे जो आजकल चलते हैं टेंट हाउस वाले के पास, गली की गली सजा दो। और ऐसा घर नहीं बचना चाहिए जिसको मन में जो ये मानता है कि मैं जिनेन्द्र देव का जैन हूं और वो मेरे जगत पिता हैं और सदा हमारे जीवन में सहायक रहें। तो आपको पंच कल्याणक में हर जैनी को अभी से अपनी लाइटिंग वाले से, टेंट वाले से अपने घर के सामने कोई ना कोई लाइटिंग करना है। दिवाली पे जैसे करते, शादी विवाह, मान लो तुम तो ये मानो जब एक जन्म के लिए एक व्यक्ति से आप संबंध जोड़ते हैं तब आप घर को इतना सजाते हैं, जिन प्रभु से तुम्हारा जन्म जन्म से संबंध जुड़ने वाला है उनके लिए आपके घर को क्या करना चाहिए तो आपको सोचते एक जन्म में। और जो भी, कोई जरूरी नहीं कि पूरे जन्म भर साथ देवे या ना देवे, बीच में भी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन त्रिलोकीनाथ जो तुम्हारे जन्म जन्म के साथ देने वाले, जो तुम्हारे खुद के जैन हैं, जिनेन्द्र हैं, हर जैनी को अपने घर के सामने 9 से 14 तारीख तक कोई ना कोई डेकोरेशन करना है। प्रत्येक महिलाओं के लिए घर से उठने के समय हर व्यक्ति को अपने घर के सामने रंगोली डालना है
और रंगोली इस बात की प्रतीक होगी कि भगवान आप सिद्धालय से उतर के आ रहे हैं, हमारे घर में आपका स्वागत है। तीसरा कार्य होगा 5 दिन प्रतिदिन सुबह और शाम अपने घर के सामने उस रंगोली पर कम से कम 5 दीपक जला के रखना है, घर के सामने 5 दिन। और प्रत्येक घर के छत के ऊपर एक पंच कल्याणक का जिन शासन का ध्वज प्रत्येक जैनी के घर पे होना चाहिए। वो उपलब्धि कमेटी करा सकती है, आप पैसे से खरीद सकते हैं। इकट्ठे बनवा लिए जाएं, 1000 झंडे बना ले जाएं, 800 घर, प्रत्येक घर के ऊपर जाकर के झंडा लहराना चाहिए। ऊपर से कभी देवता आके देखें तो ये मान जाएं कि ये जैनी का घर है, ये जिनेन्द्र देव के स्वागत के लिए लगाया गया है। और इन व्यक्तियों ने, ये जिनेन्द्र देव के कुटुंबी हैं, ये जिनेन्द्र देव के कुटुंबी हैं। अब जिनेन्द्र देव जब किसी व्यक्ति का महान व्यक्ति हो, उसको पता चल जाए कि इसके कुटुंबी हैं, तो उसके प्रति कितना रिस्पेक्ट आ जाता है। देवता जब देखें कि आज जिनेन्द्र देव के पंचकर्णा को लग रहे हैं, तो ये जिनेन्द्र देव के कुटुंबी हैं और जिनेन्द्र देव से संबंध रखते हैं। तो ये 3 कार्य प्रत्येक जैनी को करना है। वो प्रातः काल मैंने बता दिया 9 से 14 तक कटनी का कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। बाहर वाले यहाँ आएंगे और सबको अपना अपना कार्ड, शायद किसी ने किया भी होगा, सबको अपने अंदर कराना कि एक बार, बहुत बार हमारे जीवन में, हमारे घर में आए शादी वाय के, इस बार हमारे भगवान का पंच कल्याणक है, उसमें आमंत्रित करना हर व्यक्ति। प्रातः काल का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण हुआ था। जो नहीं सुन पाए हों वो यूट्यूब पे जाकर के आज का प्रवचन जरूर सुने। कैसे फलते हैं ये पंच कल्याणक, कैसे होते हैं ये पंच कल्याणक, कैसे होता है जिंदगी में इनका शगुन। पंच कल्याणक तो होते रहते, करते रहते, तुम्हारे लिए क्या मिलने वाला, तुम्हारे लिए उसके साथ ऐसे संबंध जोड़ना। इतना भी यदि तुमने कर लिया कि नहीं 5 दिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा, 5 दिन मैं प्रतिष्ठान नहीं कमाऊंगा भगवान के पंच कल्याण के लिए। जैसे आपके यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो आप 1-2 दिन के लिए सारा व्यापार बंद करके उसी में लग जाते हो। ये तुम्हारे जिनेन्द्र देव का पंच कल्याणक है, सब कुछ छोड़ करके पंच कल्याणक में लग जाना चाहिए। और अपने घर के सामने 5 दिन तक निरंतर ये शुभ सगुन करो। देखो देखो कैसे नहीं जिनेन्द्र देव का प्रसाद तुम्हारे घर में जाता है। जय हो, जय हो। तुम बुलाते नहीं हो, तुम बुलाने का तरीका नहीं है भगवान को। भगवान तुम्हारे साथ, तुम्हारी उनकी एनर्जी तुम्हारे साथ रहेगी। उनको कुछ वेलकम तो करो, उनका स्वागत तो करो। भगवान जब यहाँ आएंगे तब उनकी दृष्टि तो पड़ना चाहिए, कौन सा घर है जो हमारे जैनी का है, कौन सा घर है जो हमारे बेटे का है, कौन सा घर है जो हमारे भक्त का है, किस किसने अपने घर के सामने सगुन किया है। तो इतने तरीकों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और हर व्यक्ति को अपने घर के सामने। और जो इंद्र रानी बने उनको तो विशेष करना चाहिए, अपने खुद का ऐसा आकर्षण करो जैसे उसके घर में ही बारात आई है, ऐसा करना चाहिए। कमेटियों का इंतजार मत करो, कमेटी करेगी या नहीं करेगी वो तुम्हारी व्यवस्था है, तुम स्वयं करो। कमेटी के आश्रित होकर मत करो। तुम मुख्य पात्र बने हो, तुम इंद्र रानी बने हो, तो अपने घर के आगे, अपने घर के सामने टेंट आदि लगाकर कुछ ऐसा करो। और जो और बड़े लोग बने हैं इंद्र वगैरह, उनके घर के सामने 9 तारीख से 14 तारीख तक सहनाइयां बजते रहना चाहिए। जैसे आपके शादी ब्याह होते हैं तो जन्माष्टमी में क्या बजता रहता है, सहनाइयां बाजे लगा लो, 2 ढोलक वाले सहनाई वाले दरवाजे पर बैठे हुए बजाते रहो, कहो कि आज हमारे भगवान का आगमन हो रहा है। हर घर के पात्रों के घरों के सामने सहनाई बजने दो, नगाड़ा वाले बुला दो, दिन भर बैठे बैठा नगाड़ा बजाता रहे, लेगा 5 दिन के पैसे, कौन सी हुंडी ले जाएगा। वो तो बजाते रहे कि 5 दिन के लिए। अब जब आपने इतनी लाखों की बोली ली है, 10-5 हजार वाला 5 दिन के एक ढोलक वाला कितने ले लेगा, एक तवलची कितने ले लेगा, एक सहनाई वाला कितना ले लेगा। लेकिन सगुन कितना बड़ा हो जाएगा कि ये पात्र बने हैं। तो जो पात्र बने हैं उनके घर में
उनके घर के सामने निरंतर शहनाई बजना चाहिए। जो नहीं बने हैं उनको डेकोरेशन करना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा मोहल्ले में प्रदर्शित करो जिससे लोगों को पता चले कि जैनियों के त्रिलोकीनाथ सिद्धालय से उतर करके कटनी में आ रहे हैं और जैनी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो ये सब, और मैंने ये कल आज सुबह कहा था, पंच कल्याणक होना नहीं है। 9 तारीख से 14 तारीख तक पंचगणक होना नहीं है, पंचगणक करना है। पंचगणक होना अलग चीज है। आप इस समाचार मत दें हमारे यहाँ पंच कल्याणक 9 तारीख से 14 तारीख तक पंचगणक होंगे, ये कटनी वालों को नहीं बोलना है। कटनी वालों को, अपने रिश्तेदारों को बोलना है हमें 9 तारीख से 14 तारीख तक पंच कल्याणक करना है। होना शब्द निकाल देना। होना तो कहीं परदेश में होते, जहां तुम नहीं जा सकते वहां होते। बाहर के लोग कहेंगे कटनी में पंच कल्याणक हो रहे। कटनी वाला ये शब्द का त्याग कर देवे कि मेरे मुंह से कभी ये नहीं निकलेगा कि हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो रहे हैं, होंगे। आपको ये कहना है हमें 9 तारीख से 14 तारीख तक पंच कल्याणक करना है। मैं खुद कर रहा हूं पंच कल्याणक पार्टी सपेट करके। तो ऐसी भाषा आप सीखें। देखें कैसे नहीं, घर घर में मंगलाचार होंगे। घर घर के लिए ये चेत आपको सिद्धि का कारण बनेगा। और ऐसा यदि तुमने कर लिया और कभी तुम्हारी जिंदगी में संकट आया और एक बार आंख बंद कर लेना और मुनि सुब्रत नाथ को याद कर लेना, वो उनकी ऐसी ताकत तुम्हें मिलेगी। क्योंकि जब तुम आए थे, वो आए थे, तब तुमने दरवाजे पर एक स्वागत किया था। जब भगवान का पंचगणक हुआ था, आपने रंगोली डाली थी, आपने दीप पूजन किया था, आपने कुछ उनके वेलकम किया था। और ऐसी स्थिति में आप संकट के समय, उस समय तीर्थ क्षेत्र में जाकर के एक नरियल भी भेज देंगे जीवन भर, तो भी वह नरियल तुम्हारा घर का, कुटुंब का मान करके ऐसे ही तुम्हें सहयोग मिलेगा जैसे अपने व्यक्ति अपनों का सहयोग करते हैं। जब तुम्हें किसी सहयोग की जरूरत पड़ती है तो पराया व्यक्ति काम आता है कि अपना? बोलो, अपना। तो भगवान को अपना तो बनाओ पहले। जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो भगवान को यदि तुमने अपना बनाया है तो अपना भगवान ही हमारे काम आएगा, क्योंकि वह अपना है। और अपना बनाने का तरीका तुम्हें बता दिया। 5 दिन तक सबके लिए, और बाहर वाले लोग भी करें, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, सारे मुल्क के लिए बन रहा है, सारी दुनिया के लिए बन रहा है।